दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक अब परिवार की केवल एक ही सदस्य को मिलेगा किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ। जी हां, तो बताएंगे आपको कि सरकार ने किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की है। वहीं दोस्तों, चीन से जल्दी हो सकता युद्ध, पीएलए आर्मी की दूसरी स्तर की अलर्ट पर रखा सेना को। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर चीनी सेना की युद्ध के लिए तैयारी किस प्रकार से चल रही है। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, गूगल मीट लेकर आया है फीचर्स, अब ब्लर होगा बैकग्राउंड और एक साथ दिखेंगे 49 लोग। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर बजा रहा है पंजाबी गाने। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, भारत में दौड़ेगी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन। वहीं दोस्तों, इस देश ने कर दिया है ऐलान, कोरोना के मरीजों को मुफ्त में लगाया जाएगा टीका। साथ ही दोस्तों, कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों को मिलेगा अब भारत में शहीद का दर्जा। इस संस्थान की सरकार से मदद की मांग। साथ ही दोस्तों, आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तो इस अवसर पर आप भी कमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर दें। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी मोदी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स जरूर करें। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारे सैनिक भाइयों के लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगा किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के फर्जीवाड़े को लेकर शासन तक हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने पूरे मामले की रिपोर्ट स्थानीय अफसरों से मांगी है। वहीं किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए पात्रता केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें किसान परिवार का एक व्यक्ति को ही इसका लाभ मिल सकता है। किसान के साथ उसकी पत्नी या बेटे का इसका लाभ नहीं मिल सकता है। इसके साथ ही अगर किसी को 10,000 रुपए तक पेंशन मिलती है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 70 साल के वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश दुनिया से मिल रही है शुभकामनाएं। जी दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश दुनिया से, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान बांट रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की गई ये सेवा सप्ताह 20 सितंबर तक चलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 14 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। चीन से जल्दी हो सकता है युद्ध, पीएलए ने आर्मी को दूसरे स्तर के अलर्ट पर रखा। जी दोस्तों, भारत चीन जंग जल्दी हो सकती है, क्योंकि चीन की सेना पिछले 33 सालों में सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से बौखलाई चीन ने सेना की जंगी तैयारी को दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया है। हालांकि चीन सेना की लड़ाकू तैयारी को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद कम कर दिया गया है। इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया गया था। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चीन सेना के सूत्रों के हवाले से पीएलए में अलर्ट के 4 स्तर है। पहला स्तर उस समय लागू किया जाता है जब सैन्य कमांडरों को लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा। भारतीय फौजियों के हल्लाबोल से चीन इतना घबराया हुआ है कि जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी को युद्ध का डर सता रहा है। 40 सालों में चीन की सेना कोई जंग नहीं लड़ी है, इसलिए हार के डर से उसका कलेजा कांप रहा है। यही वजह है कि उसने अपनी सेना को दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया है। इससे पहले इस इलाके में अलर्ट का यह स्तर 1987 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून, आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार दिवाली के पहले ही बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नए मसौदे को तैयार करने जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है।
मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए ही ये कानून तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 2 महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 को लागू किया था। ऊर्जा मंत्रालय जो मसौदा तैयार कर रहा है उसमें कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। नया कनेक्शन लेने में अब उपभोक्ताओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको 10 किलोवाट लोड तक लिए सिर्फ 2 दस्तावेजों की जरूरत होगी। वहीं कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेट्रो शहरों में नया बिजली का कनेक्शन 7 दिनों में मिल जाएगा। अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन में और ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिन में नया बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। इस नए मसौदे में सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर ध्यान देना अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके लिए इन सेवाओं के संबंध में प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना और उन्हें उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में मान्यता देना आवश्यक हो जाएगा। मसौदे के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ता के लिए आउटेज की औसत संख्या और अवधि तय करेगा। भुगतान करने के लिए नकद, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन 1000 या अधिक के बिल का भुगतान अब सिर्फ ऑनलाइन किया जाएगा। नए मसौदे में कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2 से 5% तक की छूट मिलेगी। मसौदे में 24 घंटे टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब आधारित और मोबाइल सेवाएं नए कनेक्शन के लिए चालू रहेंगे। इसमें उपभोक्ता संयोजन, कनेक्शन की शिफ्टिंग, नाम और विवरण में परिवर्तन, लोड परिवर्तन, मीटर में प्रतिस्थापन, आपूर्ति नहीं आदि के बारे में SMS, ईमेल अलर्ट, ऑनलाइन स्थिति ट्रैकिंग जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गूगल मीट लेकर आया है नए फीचर्स। अब ब्लर होगा बैकग्राउंड और एक साथ दिखेंगे 49 लोग। जी दोस्तों, गूगल ने अपने यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स को रोल आउट किया है। इन नए फीचर्स में बैकग्राउंड को ब्लर करना और एक ही ग्रुप में 49 लोगों को जोड़ने की फीचर्स शामिल है। सबसे पहले ग्रुप सेटिंग है। गूगल मीट अब यूजर्स को एक मीटिंग में 49 लोगों को देखने की अनुमति देगा। ये ऑटो और टाइल वाले मोड के जरिए किया जा सकता है। वहीं 9 to 5 गूगल के अनुसार यूजर्स को मैनुअल रूप से लार्जर व्यू को सक्षम करना होगा, क्योंकि ऑटो के लिए डिफॉल्ट व्यू 9 लोगों और टाइटल के लिए 16 लोगों तक सीमित है। गूगल ने एक पोस्ट में कहा कि इस लॉन्च के साथ आप अपने द्वारा देखी जाने वाली टाइलों की संख्या को समायोजित करने के लिए स्लाइडर का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूएस का बड़ा ऐलान, सभी अमेरिकी लोगों को मुफ्त में लगेगा कोविड-19 का टीका। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार हो गई है। वहीं अमेरिकी सरकार ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। कहा गया है कि सभी अमेरिकी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। दावा किया गया है कि यह टीका जनवरी तक लगवाने की कोशिश रहेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना से देश भर में 382 डॉक्टरों ने गंवाई जान। IMA ने की शहीद का दर्जा देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की मौत का स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा संसद में जिक्र नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए इस संक्रमण से जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की बुधवार को सूची प्रकाशित की। उन्होंने शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। LAC पर जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा है पंजाबी गाने। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदान जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। भारतीय सेना के कमांडर वे सैनिक उस समय हंसी से लोटपोट हो गए जब चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाना बजाना शुरू कर दिया। चीन की रणनीति यह है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करके उनमें असंतोष पैदा किया जाए। वहीं भारतीय सेना के एक पूर्व प्रमुख जनरल ने कहा कि चीनी सेना लाउड स्पीकर पर रणनीति का इस्तेमाल वर्ष 1962 और 1967 में नाथुला झड़प के दौरान भी कर चुकी है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। ये सरकारी कंपनी भारत में ला रही है 800 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलने वाली ट्रेन। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने मेगलेव ट्रेन को भारत लाने के लिए स्विस रैपिड एजी के साथ गठजोड़ किया है। मेगलेव ट्रेन को मॉडल मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RRCAT में फरवरी 2019 में तैयार किया गया था। केंद्र के वैज्ञानिक RN शिंदे ने 50 लोगों की टीम के साथ मेगलेव ट्रेन के मॉडल को 10 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया था।
इसमें ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड की सतह पर चलती दिखी है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। फिलहाल ये ट्रेन जापान और चीन में ही चलती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।